हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। मैं राजेश सर एसएससी सीजीएल पिनाकल कोचिंग पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा कि अपने टॉपिक आपको सामने दिखाई भी दे रहा होगा कि सीरीज टॉपिक अपना आज स्टार्ट होगा। ये आपकी सीरीज टॉपिक की फर्स्ट क्लास होगी। इस क्लास की अगर अपन बात करेंगे सर सीरीज के बेसिक में, अपन यहाँ बेसिक समझेंगे, बेसिक क्या होता है, सीरीज कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। आज की क्लास को देखने के बाद जो फ्रेशर बच्चा होगा, जो बिल्कुल यानी कि कभी उसने देखा ही नहीं होगा कि कंपटीशन में पहली बार आया है, उसको भी समझ में आएगा। और जिस बच्चे ने पहले से तैयारी कर रखी है उसको भी समझ में आएगा। कोई ऐसा बच्चा नहीं छूटेगा जिसको समझ नहीं आएगा, क्योंकि सीरीज जो टॉपिक है आपको पता है कि इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, इस वाले टॉपिक का यहां अगर हमारा बेस क्लियर हो जाता है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी, सहायता आपको करेंगे। कौन? बिल्कुल राजेश सर आपको यहां पर आपको सहायता करेंगे आपकी कि ये सीरीज टॉपिक को शुरुआत कैसे करें। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले तो मैं यहां आपको एक चीज बता देता हूं। वो क्या है, मेरी बात सुनो पहले। तो सीरीज यानी कि श्रृंखला, इस टॉपिक को करने से पहले सबसे पहले आपको दो तीन चीजें याद होनी चाहिए अच्छे से। सर वो कौन कौन सी? एक तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, एक आपको क्यूब याद होने चाहिए, एक आपको अल्फाबेट की पोजीशंस याद होनी चाहिए। ये सारे आपको कंप्लीट याद होने चाहिए अच्छे से, यानी कि विद आप उंगलियों में ऐसे रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि सीरीज के अंदर ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। जरूरी नहीं है कोई किसी का स्क्वायर हो सकता है कि स्क्वायर के आसपास की कोई संख्या दे रखी हो, तो आप इतना तो दिमाग लगा सकते हो ना कि ये इसका स्क्वायर होता है और उसके आसपास की संख्या है। फर्स्ट बात तो ये। सेकंड क्या है कि अगर मैं आपसे बात करूं कि अपन स्क्वायर और क्यूब अगर याद नहीं है, आप सोचोगे सर हम तो लगा के देख लेंगे, इधर उधर से करके एडजस्ट काम करके देख लेंगे, जुगाड़ करके लगा सकते हैं। सर स्क्वायर याद नहीं पर जुगाड़ करके लगा दूंगा। अगर बेटा क्वेश्चन को आप देखो कि एसएससी के अंदर वैसे ही टाइम बहुत कम मिलता है, आपके पास टाइम का बहुत बड़ा इशू होता है, और अगर स्क्वायर क्यूब का जुगाड़ लगाने की सोचोगे तो टाइम आपका बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा और आपके क्वेश्चन रह जाएंगे। इसके लिए आपको मैंने बताया स्क्वायर क्यूब याद होना चाहिए। याद होगा, पहले से मैं करा चुका हूं, आपको टॉपिक पढ़ाए वहां भी याद हो गया, एक वीडियो बना रखी है उसमें याद करवा रखा है। आप सुनो मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सीरीज के टॉपिक में से यहां तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तीन टाइप के। एक तो टाइप वो होता है कि जिसमें आपके पास संख्या वाला क्वेश्चन होता है, संख्या वाला की फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने यहां लिखा कि 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ऐसे ऐसे। एक तो ये वाला। सेकंड आपके पास इसमें क्वेश्चन बनता है सर किसका? अल्फाबेट का, कि जैसे मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, कि आगे कौन सा आएगा। समझ में आ गया? थर्ड इसमें क्वेश्चन बनता है आपके पास इसमें से किसका, कि जैसे आपने देखा होगा ए बी और सी, और ये आपके पास हो गया डॉट डॉट, ऐसे ये बना है, देखा है ना, देखा है ना सीरीज का ऐसा क्वेश्चन। और एग्जाम में आता भी है कि सर ये देखा है, लेकिन ये हमको बहुत परेशान करता है, हमसे नहीं होता। लेकिन प्यारे बच्चों अभी बताऊंगा कि इसको कैसे करते हैं। समझ में आई ना बातें, कि इन तीनों में से या तो एक एक क्वेश्चन एग्जाम में 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, और नहीं तो आपके पास एक इसका और एक इसका, या एक इसका एक इसका, या एक इसका एक इसका, दो मिलते हैं। कैसे करेंगे सुनो मेरे प्यारे बच्चों। पहले मैं इसके बारे में समझाऊंगा, इसके बारे में बेसिक समझाऊंगा कि नंबर वाले अगर आते हैं तो नंबर वालों को कैसे करना है, इसकी पहचान कैसे होगी सवाल की, कि लॉजिक कौन सा लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो देखते हैं कि सर कौन सा करेंगे। सबसे पहले सीरीज में नंबर वाला करेंगे, और नंबर वाले की अगर अपन बात करें, यहां सुनो, आपके पास जैसे ही नंबर वाला क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपको यह पता है कि यहां 3-4 चीजें ऐसी होंगी कि जो हमें पता होनी चाहिए कि इस वाले लॉजिक को, इस वाले नियम से अपन आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब सर कौन से नियम से, कौन से लॉजिक से? तो सुनिए, सबसे पहले आप मेरे बच्चे निकालना उनके बीच में से डिफरेंस, यानी कि अंतर। सबसे पहले आप क्या निकालना? डिफरेंस निकालना, उन संख्याओं के बीच में अंतर निकालना। जो दो सीरीज में संख्याएं होंगी ना, 1 2 3 4 ऐसे, उनके बीच में डिफरेंस निकालना। अगर डिफरेंस से भी क्वेश्चन नहीं होता है तो बेटे यहां आपको निकालना है उनके डिफरेंस का भी डिफरेंस, ठीक है, यानी कि अंतर का भी अंतर। आपको क्या निकालना है कि सर उनके डिफरेंस का भी क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा कि या तो अंतर होगा, और अंतर नहीं होगा तो अंतर का भी अंतर निकालना है, डिफरेंस का भी डिफरेंस, यानी अंतर का भी अंतर निकालना है। समझ में आई बात है? अच्छा, दूसरा ये क्या करना है कि सीरीज में क्या हो सकता है कि सर सीरीज में वो ऐसे भी हो सकता है कि किसी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करके अगली संख्या आ जाएगी। जैसे 2 को 3 से गुना कर दिया 6, आगे 6 को 3 से गुना कर देगा 18, ऐसे।
या किसी संख्या में डिवाइड करके वो अगली संख्या को प्राप्त कर सकता है। ठीक है भाई। अच्छा, इनको मैं एक एक एग्जांपल से समझाऊंगा, टेंशन ना लो, एक एक एग्जांपल एक एक उदाहरण से समझाऊंगा। यहां सबसे पहले देखा कि सर दूसरे में सब या तो मल्टीप्लाई होगा या क्या होगा, डिवाइड। सर ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि मल्टीप्लाई तो किया लेकिन उसमें अपनी तरफ से कुछ प्लस कर दिया, या अपनी तरफ से कुछ माइनस भी कर सकता है। एक चीज समझ में आई कि यहां मल्टीप्लाई तो उसने किया लेकिन सर वो अपनी तरफ से या तो उसमें प्लस भी कर देगा और या माइनस भी कर देगा। मल्टीप्लाई के साथ साथ मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई माइनस ऐसे, या आपके पास जो डिवाइड है ना, इस डिवाइड के साथ साथ प्लस भी कर सकता है और माइनस भी कर सकता है। दो चीजें समझ आई। अच्छा, एक बात याद रखना कि एग्जाम के अंदर जब आपका सीरीज का क्वेश्चन होगा ना, तो जो ये फर्स्ट वाला तरीका बताया है ना कि सर अंतर निकालते हैं, अंतर का अंतर भी निकालते हैं, इस वाले तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इस वाले तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन अपने सॉल्व कर सकते हैं अपन। समझ में आ गई बात। तीसरी लाइन क्या होगी सर? तीसरी वाले थर्ड लाइन में अगर अपन बात करें तो आप यहां सोचोगे तो सर ये तो हो गया अपने पास डिफरेंस, या डिफरेंस का डिफरेंस हो गया, मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, कि सर थर्ड में अपने पास होगा कि वो किसी संख्या का या तो स्क्वायर हो सकता है या किसी संख्या का वो बेटा क्यूब हो सकता है। या तो क्या होगा, स्क्वायर, या क्या होगा, क्यूब होगा। आई बात समझ में? अच्छा, जरूरी नहीं है, एग्जामिनर बड़ा होशियार है, जरूरी नहीं है कि सर वो स्क्वायर और क्यूब को ही लेके आपको दे देगा कि बेटा ये ले 12 का स्क्वायर, 13 का, 14 का, आगे बता किसके स्क्वायर होगा। इतना भी सिंपल नहीं पूछेगा। तो बेटा वो क्या करेगा कि स्क्वायर के साथ साथ उसमें या तो कुछ प्लस कर देगा और या माइनस कर देगा। उस स्क्वायर में या तो कुछ प्लस कर देगा या माइनस कर देगा। सेम ऐसे ही क्यूब वाले में बात करेगा, और इस क्यूब वाले में भी सर या तो कुछ प्लस कर देगा या माइनस कर देगा। आई बात समझ में? बात समझ में आई है? सीरीज में क्या क्या होगा कि सर या सबसे ज्यादा, देखना दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम के अंदर या कहीं पर भी आप देखोगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस वाले तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। सारे नहीं बोल रहा, सबसे ज्यादा बोल रहा हूं, सर्वाधिक बोल रहा हूं, मैक्सिमम बोल रहा हूं, है ना। अब यहां देखोगे अगर ये नहीं लगा तो ये लगा लोगे, दोनों बात एक ही है, मतलब अलग अलग है लेकिन एक तरीका है। मल्टीप्लाई के साथ प्लस माइनस, डिवाइड के साथ प्लस माइनस, स्क्वायर या क्यूब, लेकिन उसमें कुछ प्लस माइनस भी हो सकता है। चौथा कौन सा है सर? ये चौथा बेटा होगा अपने पास, यहां पर आप देखोगे कि सर ये लॉजिकल वाला क्वेश्चन होगा। लॉजिकल वाला मतलब कैसे कि यहां अपने पास लॉजिक होगा, संख्याओं में नंबर्स जो डिजिट होती है ना, नंबर्स में संख्याओं में जो डिजिट होती है उन डिजिट का आपस में कुछ ना कुछ रोल होता है। अब जैसे मैं अगर आपके पास यहां लिख देता हूं और मैंने आपको प्यारे बच्चों यहां लिखा बेटे ये हो गया 53, इस 53 की अगर बात की जाए तो जरूरी नहीं है कि ये 53 हो बेटा, इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूं, इसको मैं 8 भी लिख सकता हूं। कैसे आया? 5 + 3 कर दिया। इसको मैं 2 भी लिख सकता हूं, कैसे आया? 5 - 3 कर दिया। इसको मैं 15 भी कर सकता हूं, कैसे आया सर? मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मैं 5 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, 25 और 9 34 भी लिख सकता हूं बेटा। इसको 5 का क्यूब, 3 का क्यूब भी लिख सकता हूं, कुछ भी लिख सकता हूं मैं। तो कहने का मतलब है कि ये लॉजिकल में आते हैं बेटा। आपको पहले एग्जामिनर के दिमाग तक जाना है, उस पहुंचने के बाद हमें आंसर निकालना है कि इसने क्या सोच के निकाला, सीरीज बनाई है। समझ में आ गई ये चीजें? अच्छा, ये चीज समझ में आई ना? तो ये चीज समझने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन को ये समझना है कि कैसे होता है, बाकी और कुछ नहीं होता। सभी में यही चीज होती है, सभी में सिर्फ यही 4-5 चीजें निकल के आती है और कुछ नहीं निकलता। आप देखोगे सर एग्जाम्पल से समझाइए, तो अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं कि फॉर एग्जाम्पल सबसे बेसिक सवाल से लेके चलूं, मैंने फर्स्ट लिखा यहां और आपको बोला मैंने यहां क्या कि मैंने अगर बोल दिया कि सर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, आगे बताओ कि क्या आएगा। तो आगे आप बोलोगे सर इतना भी सिंपल क्यों दे रहे हो, हम सभी को पता है कि यहां आंसर जो आएगा ना, वो आंसर क्या आएगा बेटा? 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। आई बात समझ में? अच्छा, नेक्स्ट की अगर अपन बात करें कि सर और सीरीज होती क्या है, श्रृंखला होती क्या है, आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, जीरो से, कि सीरीज होती क्या है, सीरीज का मतलब क्या होता है, कि सीरीज ऐसे चल रही है। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने यहां लिखा आपके पास बेटा कि ये 1 हो गया, 1 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 5 हो गया, फिर 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, और आगे क्या आएगा? तो आप क्या बताओगे? क्या बताओगे कि सर आगे आएगा हमारे पास 13। 13 क्यों आया? क्योंकि जो ये सीरीज चल रही थी ना सर, ये सीरीज चल रही थी, कैसे चल रही थी सर? अपने पास चल रही थी ओड नंबर में, विषम संख्याओं में चल रही थी। 1, 3, 5, 7, 9, 11, आगे सर क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा, 13। इसका मतलब कि इसका आंसर आ जाएगा 13। समझ में आएगा?
समझ में आई बातें? आई बात समझ में? बिल्कुल बेसिक चल रहा है। अच्छा ये सवाल, ऐसे सवाल नहीं आते एग्जाम के अंदर। कहीं आप सोच रहे हो सर ये ऐसे सवाल आएंगे क्या? बिल्कुल नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। चाहे आप मंदिर में 10,000 की अगरबत्ती जला लेना कि सर सीरीज में ऐसे सवाल आ जाए, नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि बेसिक है, बिल्कुल जीरो है। ये तो मैं इसलिए समझा रहा हूं कि जो बच्चा फ्रेशर भी होगा ना, जो कभी सीरीज ही नहीं पढ़ी, जिसने कभी सीरीज ही नहीं पढ़ी और उसको ये पता नहीं सीरीज होती क्या है, श्रृंखला कैसे निकालते हैं, वो सारे यहां चीज बता रहा हूं बेसिक से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर तीसरा, थर्ड, कि और सीरीज होती क्या है। और सीरीज की बात करेंगे, जैसे मैंने यहां लिखा 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 12 है। आगे क्या आएगा? आगे आप बोलोगे सर इसमें तो सिंपल सा है कि 12 के बाद तो सर यहां 14 आएगा, क्योंकि ये अपने पास इवन नंबर है। ये क्या थे? ओड। ये क्या है? इवन। ठीक है भाई, आगे चलेंगे कि अगर मैं फोर्थ वाले एग्जांपल की बात करूं, मैंने कहा 2 है बेटा, 3 है, 5 है, 7 है। अब आगे आपको बताना है कि क्या आएगा। आगे हमको बताना है कि सर इसमें क्या आएगा। 2, 3, 5, 7, आगे क्या आएगा। तो कुछ बच्चों के माइंड में होगा, कुछ ये दिमाग लगा रहे होंगे कि सर 9 आएगा। क्या आएगा? 9 आएगा, 9 आएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यहां 9 नहीं आएगा, यहां 9 नहीं आएगा, यहां आएगा 11। ऑप्शन नंबर ए में आपको 9 ही मिलेगा, लेकिन वो गलत है। यहां क्या आएगा? 11, 11। 11 क्यों आया? क्योंकि बेटा ये प्राइम नंबर चल रही है, अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, आगे 11। अब कोई ये सोचेगा सर ये ओड में भी तो चल रहा है। बेटा नहीं, ओड में नहीं, आगे देख लो 2 है। अगर 9 लेके आते ना 9, वो कब आता? जब यहां 2 की जगह 1 होता कि सर 1, 3, 5, 7, तब 9 आता। ये तो 2 है। समझ आ गया? हां। और सुनिए कि अगर अपन और बात करें यहां पे, तो आप मेरे प्यारे बच्चों देखोगे कि 5 नंबर पे देखो, बेसिक से चल रहा हूं, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। अगर मैंने यहां लिखा आपके पास 2 है बेटा, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर आपके पास 10 है, आगे क्वेश्चन मार्क। आप क्या बोलोगे कि सर हां ये तो हो गया था, वेरी गुड, ये तो हो गया था, अपने पास बेसिक सा था। हां, अगर ये अपने पास ऐसे हुआ कि सर हमारे पास 4 हो गया, 8, 12, 16, 20 और आगे है सर क्वेश्चन मार्क। इसमें कैसे हो रहा है कि सर ये 4 की टेबल में चल रही है। अच्छा, किसी के टेबल के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, किसी में मतलब कि जो पहाड़े होते हैं ना, पहाड़े टेबल जो होती है उसके अनुसार भी सीरीज चल सकती है कि सर 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 5 20 और आगे क्या आ जाएगा। आगे क्या आएगा? आगे आप बोलोगे सर इसमें आ जाएगा 24, 4 6 24। आई बात समझ में? समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट, अगर और एग्जाम्पल बढ़ाने की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैंने यहां दिया आपके पास, ये सारी चीजें भी बेसिक की चल रही है। आगे अगर मैंने आपको बोला कि बताइए कि जैसे आपके पास ये आ गया, सिंपल सिंपल से थे। अब यहां अगर मैंने आपको बोल दिया कि प्यारे बच्चे यहां हो गया 1, यहां हो गया आपके पास बेटा 4, यहां हो गया आपके पास बेटा 9, यहां हो गया बेटा 16, यहां हो गया आपके पास 25, तो आगे क्या आएगा? ठीक है, आगे क्या आएगा? तो आपने देखा कि सर ये तो 1 का स्क्वायर होता है, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, तो सर आगे तो हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा किसका? 6 का स्क्वायर। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, यानी कि 36। आई बात समझ में? आया कुछ लॉजिक समझ में? ये तो बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक समझाया है कि सीरीज में नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन आता है, उस नंबर सीरीज में से कैसे अपन सीरीज बनाते हैं, यानी सवाल कैसे देगा, किस अकॉर्डिंग देगा, बढ़ते टाइम में अपन कैसे निकालेंगे। समझ में आई बातें? बेसिक था, जीरो था, कोई सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन तरीका समझना था। ये इस तरीके से हमको अपन करने सॉल्व। अब अपन इस वाले एक 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 स्टेप को लेके चलेंगे, एक एक स्टेप से समझेंगे। और एक एक स्टेप की बात करें तो यहां प्यारे बच्चों आपको दिखेगा क्या? यहां आपको दिखेगा कि सर हमारे पास, हां यहां आपने पास क्या आएगा कि सर दूसरी वाली स्लाइड जैसे आपने देखी, ये वाला समझ में आया? हाँ भाई, इस वाले पे देखें, जो हमारे पास मैंने ये समझाया है ना, ये सबसे पहले मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं, पहले वाले की, डिफरेंस वाले की। इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं और सॉल्व कैसे करना है, पहचान कैसे निकालेंगे, तो चलिए बात करते हैं। इसमें आप देखोगे कि जैसे हमारे पास डिफरेंस वाला एग्जांपल आया, और एग्जांपल नंबर अब फर्स्ट ही डालूंगा मैं क्योंकि वो तो बेसिक था। यहां अगर मैंने आपके पास ऐसे डाल दिया कि बताइए कि बेटा क्या होगा, आपको मैंने पूछ लिया बताओ ये 4 है, आगे मैंने बात की कि सर यहां आपके पास हो गया 6, ठीक है भाई, हाँ 2,
आगे बात करेंगे सर, आगे क्या होगा, क्वेश्चन बना रहा हूं मैं खुद ही दो। हाँ, और ये क्वेश्चन मार्क कि सर आगे क्या आएगा। आप सोचोगे सर 4 है, 6 है, 9 है, 14 है, 21 है, आगे क्या निकल के आएगा। सबसे पहली बात तो ये सवाल की पहचान कैसे करोगे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन की पहचान ऐसे की जाती है कि यहां अगर संख्या धीरे धीरे से बढ़ रही है ना, और जब धीरे धीरे से बढ़ती है तो बेटा उसमें 100% एक बार डिफरेंस वाला लॉजिक लगा के देख लिया करो। अगर संख्या धीरे धीरे से बढ़ रही है या धीरे धीरे से घट रही है तो एक बार ये लॉजिक लगाओ डिफरेंस वाला जो हम पढ़ चुके। कौन सा तो देखो ना, इसमें डिफरेंस लगाओगे आप बोलोगे सर 2 का है, इसमें देखा सर 3 का था, इसमें देखा तो हमारे पास 5 का आया, इसमें देखा तो सर 7 का आया। आगे किसका डिफरेंस आएगा, किसका अंतर निकल के आएगा। तो प्यारे बच्चों अभी आप जस्ट पीछे करके देख के आए हो कि सर ये 2, 3, 5, 7 प्राइम नंबर होते हैं। क्या होती है, अभाज्य संख्या। अगर ये प्राइम नंबर है ना तो बेटा 21 में आ गया, अब 9 नहीं जुड़ेगा बेटा, प्लस में 11 होगा। क्या होगा, 11, और 11 होगा ना तो आंसर आ जाएगा अपने पास क्या, 32, 32। अपने पास आंसर आ गया 32, 32 आंसर आ गया। आई बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आया डिफरेंस का। हाँ चलिए और देखते हैं कि सर और एग्जांपल समझाओ। दूसरे अगर एग्जांपल की बात करें कि यानी कि यही सेकंड वाला, इसमें सर कैसे होगा कि मेरे प्यारे बच्चों अगर मैंने आपके पास यहां लिखा कि आपके पास ये 11 है बेटा, 11 के बाद मैंने यहां लिखा 14, और ये क्वेश्चन मार्क ऐसे। अब आप सोचोगे कि सर इसमें क्या करें, संख्या तो धीरे धीरे से ही बढ़ रही है ना, और धीरे धीरे से ही अगर बढ़ रही है तो सर इसमें भी डिफरेंस निकाल के देख लें क्या। तो आप देखोगे बेटा 3 का डिफरेंस है, यहां देखा सर 6 का है, यहां देखा सर हमने कितने का है, 9 का है, और बेटा यहां देखोगे तो सर कितने का है, 12 का है। कितने का है, 12 का, 12 का। आगे किसका आएगा सर, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 और 3 चौक 12, सर 15 का आएगा, 15 का। कैसे पता लगा, क्योंकि सर ये तो टेबल है ना, टेबल है, पहाड़ा है। तो आप देखोगे सर 5 और 1 6 होती है बेटा, 4 और 1 5 होते हैं, 56 आंसर आ गया हमारा। 56 यानी कि 56 आंसर आ गया। ऐसे ही आगे बताओ ना सर, मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आएगा। तो यहां अगला जो एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 3, सारे ऐसे फर्स्ट वाले पॉइंट करा रहा हूं, डिफरेंस वाला चल रहा है अभी। अब देखो क्या हो सकता है कि जैसे मैंने यहां नंबर डाले, आपके पास लिखा 2 है, ये 3 है, ठीक है भाई। हां, और ये क्वेश्चन मार्क ऐसे। अब आप कहोगे कि सर इसमें बताइए कि सवाल में कैसे करें। तो संख्या धीरे धीरे से बढ़ रही है ना, अब धीरे से तो सर एकदम से 32 भी आ रही है। तो डिफरेंस निकाल के देखो, तो यहां देखोगे मेरे प्यारे बच्चे 1 का डिफरेंस है। यहां आगे देखोगे आप कहोगे सर 4 का है, आगे देखोगे बोलोगे सर 9 का है, और आगे यहां देखोगे तो सर 16 का है। तो आप समझ गए होगे, डिफरेंस निकालते समझ गए कि सर इसमें क्या हो रहा है कि सर ये 1 का स्क्वायर था, ये 2 का स्क्वायर था, ये 3 का स्क्वायर था, ये 4 का था। आगे किसका आएगा, आगे बेटा 5 का आएगा, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब 25 को ऐड करो, 5 और 2 7 होंगे, 3 और 2 5 होंगे, यानी कि बेटा 57 होगा, 57 होगा। ये हमारा आंसर आ चुका। आई बात समझ में, ये लॉजिक समझ में आ गया। ऐसी और एग्जाम्पल की बात करते हैं, और जब और एग्जाम्पल की बात करोगे तो 3rd के बाद बेटा यहां आएगी 4th, और 4th में आप देखोगे कि सर इसमें कैसे आए। अगला एग्जाम्पल देखो, समझो क्या होगा। तो यहां अगर मैंने लिखा आपके पास 2, इधर लिखा बेटा 10, इधर लिखा बेटा मैंने यहां पर आपके पास 30 के बाद लिखा है बेटा 68, फिर लिखा है मैंने बेटा यहां पे आपके पास 130। तो आगे बताना है कि क्वेश्चन मार्क है, आगे ये क्वेश्चन मार्क है, कैसे आएगा। सवाल को समझेंगे कि कैसे आएगा सर। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको यहां दिखाई दे रहा होगा कि ये 2 है, 10 है, 30 है, 68 है, 130 है। फर्स्ट पॉइंट चल रहा था, कौन सा, फर्स्ट, कि सर डिफरेंस निकालना है, या डिफरेंस से नहीं आता है तो डिफरेंस का डिफरेंस भी निकालना है। एक बार करके देखो ना। तो मेरे प्यारे बच्चों उसको देखते हैं कि कैसे निकलेगा। तो यहां आपने देखा इसका डिफरेंस निकला, आपने कहा सर 8 का, कितने का, 8 का। इसमें डिफरेंस निकला, आप बोलोगे कि सर कितने का, 20 का। इसमें आप बोलोगे सर इसमें कितने का है, तो बेटा यहां आएगा आपके पास कितने का, 38 का, 38 का आया। आगे चलोगे तो यहां आएगा आपके पास 10 में से 8 के, बोलोगे सर 2 होते हैं, 12 में 6 के, 68 का, 68 का नहीं,
10 में से आपके पास 8 गए, 12 में से गए 6, ठीक है 68, 8 और 8 तो 16 होते हैं ना, नहीं। यहां आप देखोगे सर इसको 70 माने तो 70 में 30 और 30 60, 62 का बेटा, 10 में 60 के 2, 62 का, 62 का। अब 62 का डिफरेंस आया। अब आगे आप कहोगे सर ये 8 का है, 20 का है, 38 का है, 62 का है, तो आगे अंतर किसका आएगा, डिफरेंस किसका आएगा, समझ में नहीं आया। तो जब बेटा ऐसी कंडीशन आ जाती है ना कि डिफरेंस समझ में नहीं आता कि आगे किसका आएगा, तो एक बार डिफरेंस का भी डिफरेंस यानी अंतर का भी अंतर लगा लिया करो। और जब अंतर का अंतर लगाओगे ना, जब सर डिफरेंस का डिफरेंस लगाओगे तो प्यारे बच्चों देखो, इसमें डिफरेंस, इसमें अंतर लगाओ, आप बोलोगे सर 16 का आया 16 का, इसमें अंतर लगाओगे आप बोलोगे सर यहां आया है आपके पास कितने का, 18 का। इसमें डिफरेंस लगाओगे तो आपके पास यहां 12 में 60 के बोलोगे सर 4 बचा, और यहां 5 में 3 गए 2, सर 24 का। यहां 12 का है, सॉरी 16 का नहीं 12 का, यहां बेटा 12 का है 12 का। अब आपने देखा कि सर यहां तो 12 का डिफरेंस था, 18 का था, 24 का। सीरीज अब तो कुछ समझ में आ रही है कि सर 12 में 6 जोड़ दिए 18 होते हैं, 18 में 6 जोड़ दिए 24 होते हैं, तो क्यों ना सर हम एक बार 24 में 6 जोड़े, तो 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30 आएंगे, 30। आई बात समझ में। अब इस 30 को पहले किस में ऐड करना है, सर इस 30 को पहले 62 में ऐड करना है, और 62 में ऐड करोगे तो ये 2 और 6 और 3 9, यानी कि 92। कितने आ गए, 92। अब ये 92 आ गए तो आंसर नहीं आया, अभी बेटा इस 92 को ऐड करना है किसमें, 130 में। और जब 130 में ऐड करोगे ना तो ये हो जाएंगे आपके पास कितने सर, 2 और 9 और 2 11 आपके पास, और ये 1 और 1 2, यानी कि 212। 6, हाँ ये आपके पास होंगे 2 2 2, है ना। कैसे आए कि सर 2 तो ये हो गए, 9 और 3 12 होंगे, 2 1 और 1 2, 222 आ गए। कितने आ गए, 222। अब ये बात समझ में आई होगी। अब कुछ बच्चे माइंड लगा रहे होंगे, कुछ बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे कि सर इतना बड़ा ना करके हम इसको छोटे ही रूप में भी तो कर सकते थे, ये तो साफ साफ दिख रहा था। बिल्कुल वो सही सोच रहा है, बिल्कुल वो सही सोच रहा है कि सर हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे। कैसे, सुनिए अब कैसे। यहां अपन 4th का ही अगर बात करें, 4th का ही अगर अपन बी वाले की बात करें कि कैसे कर सकते थे, तो बेटा ये सब चीजें एक्सपीरियंस से आएगी। अब जिस बच्चे के पास प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस है, तो वो बच्चा आराम से इसको कर सकता था इस तरीके से। कैसे, सुनो कैसे हुआ सर, कैसे। इसकी अगर बात करें तो बेटा ये हो रहा था 1 का क्यूब और प्लस में 1। इसकी बात करें तो आप बोलोगे सर 2 का क्यूब प्लस में 2। यहां बात करें तो बोलोगे सर 3 का क्यूब प्लस में 3। आगे बात करें सर 4 का क्यूब प्लस में 4। ऐसे ये हुआ 5 का क्यूब प्लस में 5। अब बेटा नंबर किसका था कि सर 6 का क्यूब प्लस 6, यानी कि 2 1 6 और प्लस में 6 करोगे ना तो ये आएंगे 2 2 2, यानी कि 222। बिल्कुल सही सोच रहा था। इसको ऐसे भी अपन कर सकते हैं, इसको अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसके आंसर ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। समझ में आई ना बातें कि सर पहले वाला पॉइंट अपन देख रहे हैं कि डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालते हैं और अपन अंतर निकाल के कर लेते हैं। और सुनिए कि हम और क्या कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों की जैसे आपका डिफरेंस का चल रहा है कि सर ये इस रूप में, आगे देखो कैसे सवाल बना सकते हैं कि अगर मैंने यहां बात की, अगर मैंने यहां एक क्वेश्चन बनाया और क्वेश्चन में देखो कि क्या बनाया, चलिए देखते हैं। सुनिए भाई, हाँ यहां मैंने ये रखा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप सोचोगे, नीचे लिख देता हूं थोड़ा सा, 4th के बाद 5th, कि अगर इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता था 0 8 24 60 और क्वेश्चन मार्क, ऐसे। अब इसकी आप बात करोगे सर 0 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है, 60 लिखा हुआ है। और अगर मैं इसमें बात करूं सर डिफरेंस निकाल के, बेटा मैंने क्या कहा था कि अंतर निकाल के भी क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। अंतर निकालोगे, आप बोलोगे सर इसमें 6 का आया, सॉरी 8 का आया, इसमें डिफरेंस कितने का आया, 8 का आया क्योंकि 0 है। इसमें आप बोलोगे सर 16 का आया, इसमें आप बोलोगे कि सर यहां अपने पास 60 में से 24 गए तो यहां 30 और यानी कि 36 का आया, 36 का आया। समझ में आया भाई। अच्छा, जब हमारे पास यहां डिफरेंस 36 का आ गया, आगे पता नहीं चल रहा, तो एक बार अपन क्यों ना डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाल लें। तो यहां निकालोगे तो आप कहोगे कि सर ये तो 8 का है, 8 का, और यहां आप करोगे तो आप बोलोगे कि सर ये तो 20 का है, 20 का है। तो अब आपने सोचा कि 8 में क्या जोड़े, 12 जोड़े। अब 20 में भी बेटा 12 जोड़ने थे, 12 जोड़ने तो 20 में 12 जोड़ोगे, आप कहोगे 32, और अभी तो 32 को 36 में और ऐड करना है, तो आप बोलोगे सर 6 और 2 8 होते हैं ना, और उसके बाद 3 और 3 6 होते हैं, तो यानी कि 78। आप सोचोगे सर 78 को अपन 60 में जोड़ें, लेकिन प्यारे बच्चों सुनना,
इसमें डिफरेंस निकाला आपने 8 का निकला, इसमें निकाला आपने 16 का निकला, लेकिन इसमें आपने जब डिफरेंस निकाला तो हमारे पास ये डिफरेंस निकला 36 का, 36 का निकला। अच्छी बात है। इसका देखा कि सर यहाँ 8 का निकला, और यहां हमने देखा कि सर 20 का निकला, और आगे सर 8 है, 8 में अपन ने 12 जोड़े 20 आ गया, लेकिन 20 में सर 12 जोड़े 32। अब इसका डिफरेंस निकाल लिया, अब इनको जोड़ दे, ऐड कर दे, तो अपने पास आंसर आ जाएगा, जो आएगा वो आंसर है। लेकिन अगर मैं चाहूं तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, अगर हम चाहे तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, जिसको मैंने ऐसे किया था कि क्या, कि सर ये ऐसे भी तो हो सकता था 1 का क्यूब माइनस 1, ये ऐसे भी तो हो सकता था 2 का क्यूब सॉरी, यहां अपने पास ये लॉजिक नहीं लगता बेटा, ये वाला नहीं लगता, यहां 6 होना चाहिए था, यहां 6 होना चाहिए था, यानी कि 4 के 0 के बाद 6, सॉरी, उसके बाद अब लग जाएगा, अब वो भी लग जाता और ये भी, यानी कि 1 का क्यूब और -1 कर दें। यहां आप देखोगे कि सर 2 का क्यूब -2, आगे देखोगे 3 का क्यूब -3, आगे देखोगे 4 का क्यूब -4, अब यहां सर आता 5 का क्यूब -5, यानी कि 120, 120 आ जाता, ये आंसर आ जाता। कुछ आ रही है बात समझ में? ये अपने पास ऐसे अपन लॉजिक से ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं, ये बिल्कुल सिंपल सवाल चल रहे हैं, हालांकि इतने सरल भी एग्जाम में नहीं आते, कुछ एग्जाम में तो मतलब कुछ में तो शिफ्ट में आ जाएंगे, लेकिन मैं अभी सीरीज को समझा रहा हूं कि जिससे बेसिक क्लियर हो, क्वेश्चन को कैसे करते हैं। और ये अच्छे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि यहां अगर सीधे सीधे मिलेंगे तो यही मिलेंगे। और बेटे प्राइम नंबर वाला तो बहुत बार, काफी बार पूछा हुआ है, ये प्राइम नंबर वाला ना, डिफरेंस में प्राइम नंबर बच्चे 2 3 5 7 2 3 5 7, 7 के बाद 9 का ही लगाते हैं कि 9 का डिफरेंस होगा, और वो ऑप्शन नंबर ए में मिलता है। आप सोचोगे सर राइट है, बिल्कुल एक तो सही हो गया, लेकिन वही तो रॉन्ग होता है, वही गलत होता है। समझ में आई ना बातें? अच्छा, ये अपने पास पॉइंट हुआ कि यानी कि फर्स्ट वाला, कि सर सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस के बाद क्या करते हैं सर, डिफरेंस का डिफरेंस निकालते हैं। समझ में आ रहा है कैसे कर सकते हैं? अब डिफरेंस किसी भी रूप में हो सकता है, वो अंतर है जो वो किसी भी रूप में हो सकता है, एक संख्या के रूप में, किसी टेबल के रूप में, किसी स्क्वायर के रूप में, किसी क्यूब के रूप में, किसी भी रूप में हो सकता है, उसको अपन निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, अब अगर हम यहां बात करें कि जैसे आपने अंतर में एक सवाल और बन जाता है, डिफरेंस में एक लॉजिकल और सवाल बन जाता है, जिसको एसएससी बहुत अच्छी आराम से पूछती है, बहुत ही मतलब कि प्यारा सवाल है उसका। कैसे कि जैसे मैंने यहां लिखा 212, ठीक है भाई, हां यहां लिखा मैंने 217, अब लिखा मैंने यहां 227, यहां लिखा मैंने 238, और यहां लिखा है मैंने आपके पास 241, 51, 251, ऐसे, और आगे है क्वेश्चन मार्क। अब सुनो, आप देखोगे कि सर ये संख्या धीरे धीरे की थी, और धीरे धीरे की थी तो सर ने बताया था हमें कि इनका डिफरेंस निकालना है, इनका अंतर निकालना है। अब जैसे ही हम अंतर निकालने बैठे तो हमारे पास अंतर निकल के आया कि सर इसमें तो अंतर निकल के आया कितने का, 5 का, इसमें अंतर निकल के आया हमारे पास कितने का, 10 का, इसमें डिफरेंस अपने पास निकल के आया कितने का, आप बोलोगे कि सर इसमें 11 का आया, ठीक है भाई। इसमें आप बोलोगे सर डिफरेंस कितने का आया, तो आपके पास आया अपने पास क्या कि सर 13 का आया, यानी कि अपने पास, एक मिनट इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, तो यहां आएगा 252, ठीक है भाई, 252। और जब 252 आ गया है तो डिफरेंस बेटा किसका आएगा आपके पास, तो डिफरेंस आप बोलोगे कि सर ये तो 14 का डिफरेंस आया, तो 14 का डिफरेंस नहीं बेटा, 14 का डिफरेंस नहीं, इसको 251 ही रखता हूं मैं, तो यहां, हां अब डिफरेंस बताओ, वही सर कि कितने का, 13 का, 13 का। आपने कहा कि सर यहां हमारे पास डिफरेंस जो निकल के आया है ना कि सर 5 का है, फिर 10 का, हो सकता है डिफरेंस का डिफरेंस निकालो तो यहां 5 का ही आएगा, फिर यहां 1 का आएगा, फिर यहां 2 का आ गया। अब ऐसे तो सीरीज चलती नहीं है, ऐसे तो कोई सीरीज चलती नहीं है कि सर ऐसे निकाल लें। अब ये एसएससी इस वाले तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछता है कि सर यहां अंतर तो निकाल लिया, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि अंतर कहां से आया ये। तो इसमें देखो क्या कर रखा है, ध्यान से सुनना, क्या है कि जो हमारे पास, जो अपने पास ये दे रखा है ना, ये 5 का अंतर, ये कहां से आया, तो मेरे प्यारे बच्चों जो ये संख्या है ना, नंबर, यानी कि इसकी डिजिट करो, इसकी डिजिट कौन कौन है, 2 1 2, इनको आपस में प्लस करो, 2 और 1 3 और 2 5, और उसको उसी में ही जोड़ दिया, मतलब कि जो संख्या है उसकी डिजिट का सम करके संख्या में ऐड कर दिया, तो 2 और 1 3 और 2 5 हो गया। आगे क्या करेगा कि सर 2 + 1 + 7, 2 और 1 3, 3 और 7 10 होते हैं, 10 ऐड कर दिए उसी में ही। आगे बात करेंगे सर इसको ऐड कर दिए तो 2 और 2 4 7 11, इसी में ऐड कर दिए।
27 में 11 जोड़ दिए। अच्छा, फिर इसमें प्लस किए कि सर 2 3 5 और 8 13 हो गए, 13 को इसी में ऐड कर दिया, आ गया हमारे पास 251। समझ भाई। अब इसमें किसकी बारी है? आप बोलोगे 2 और 5 7 और एक 8 ऐड होगा ना, और सर 8 ऐड होगा, 8 को ऐड करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 259, यानी कि 259, ये अपने पास आंसर आएगा। आई बात समझ में? आई कुछ बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों? तो यहां आपने इतना देखा कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं सीरीज को। अब ये जो है एक पॉइंट समझ में आया, कौन सा? डिफरेंस का। ये डिफरेंस के डिफरेंस का कैसे भी लगा सकता है वो। अब मेरे प्यारे बच्चों दूसरा पॉइंट बचा, तीसरा बचा, चौथा बचा, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक अपन मिलते हैं, अब अगले वाले क्लास में पढ़ाऊंगा मैं इसको। हाँ, कहीं भी जाना नहीं है, तो चलिए गुड बाय जब तक के लिए, फिर मिलते हैं।